अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इस सर्किट है, इसमें हमको करंट निकालना है। अब यहाँ पे देखो दो बैटरी है, तो एक बैटरी रहेगा तो एक ही बैटरी से तो निकलेगा। अगर दो बैटरी रहेगा तो जनरली बड़े वाले बैटरी से करंट निकालते हैं, तो बड़े वाला छोटे से भी निकाल सकते हो, बट वो नेगेटिव आ जाएगा। अब हमने ऐसे ले लिया करंट आई, तो ये करंट ऐसे घूम के ऐसे जाके यहाँ पे पहुंच गया। तो सपोज मैं पॉइंट ले लिया ए बी सी डी, तो मैं अब करंट आई है, अब मेरे को लूप में घूमना है। अब कोई किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता हूँ। सपोज अब तुम्हें दोनों डायरेक्शन करके दिखा दूंगा ताकि आंसर सही आना चाहिए। ए बी, अगर मैंने ऐसे घुमा ए बी सी डी है, तो क्या लिखोगे? ए से स्टार्ट करो, कुछ नहीं है, बी सी से कुछ नहीं है, सी डी कुछ नहीं है, और डी से स्टार्ट करो। करंट कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, क्योंकि इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो ये क्या होगा? करंट के डायरेक्शन में आए, इसमें भी करंट कितना जा रहा है? आई जा रहा है, तो -4i। और बैटरी का देखो हायर से लोअर जा रहे हैं, -10। यहाँ पे देखो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, -5i। यहाँ पे कितना है? +20 = 0। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? देखो कितना आ जाएगा? 10 = 9 × i, तो i कितना हो जाएगा? 10/9। तो ये हमने कौन सा लूप लिया? ए बी सी डी है। अगर मैंने उल्टा लेता, क्या? ए डी सी बी ए, मैंने ऐसे घूम रहा हूं। मैं अभी सेकंड वाला केस में मैंने ऐसे घूम रहा हूं, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? देखो अब करंट का अपोजिट डायरेक्शन में है, बट उसमें बैटरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट के डायरेक्शन में जाओ या फिर अपोजिट में। तो बैटरी के लिए क्या? हायर से लोअर, -20, और ये करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो +5 × i। यहाँ पे देखो +10 लोअर साइड जा रहे हैं, और +4i = 0। देखो आंसर कितना है? सेम है। तो कौन से डायरेक्शन में हम घूम रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आंसर सेम आएगा। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन से लूप में घूमेंगे या फिर कौन से डायरेक्शन में लेंगे। अब इसको लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास है करने के लिए, करके आंसर बताओ। कोई भी दो लूप ले लो, टाइम लो, अपने से करो और आंसर बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना है कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूजन होता है। और ऐसे ये तो बेसिक है, इसके अलावा हम 5 और लॉस पढ़ेंगे, 5 और टेक्निक पढ़ेंगे जो कि लूप को सॉल्व करने के लिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अभी करने से तुम्हें थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, क्योंकि 2 वेरिएबल लेना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी होगा। और जब हम टेक्निक पढ़ लेंगे, बेसिक पढ़ने के बाद इसको हम एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। एक इक्वेशन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले बेसिक समझो, फिर उसके बाद किरचॉफ का वोल्टेज लॉ के बाद और 5 टेक्निक हम पढ़ेंगे कैसे सर्किट को सॉल्व करते हैं। अलग अलग सर्किट है, उसके लिए अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं, ताकि कैलकुलेशन हमारा बहुत आसान हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ट्राई करो, ट्राई करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। सपोज मैं करंट के डायरेक्शन दे देता हूँ, यहाँ पे आई करंट गया। सपोज मैं मान लिया क्या, बड़ा बैटरी यहाँ से ले सकते हो, या फिर कोई अगर गलती से यहाँ से ले लिया करंट आई, तो क्या हो जाएगा? उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट के डायरेक्शन अपने हिसाब से चूज कर लो। अगर पॉजिटिव आया तो करंट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर करंट नेगेटिव आया उसका मतलब क्या है? करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सपोज मैंने नहीं देखा कि बड़ा वाले बैटरी से निकालना है, मैं 15 से निकाल रहा हूँ, करंट आई है, तो इधर से कितना करंट है? i1 है। तो ऐसे कन्वेंशन लेके करो या फिर अलग अलग कर सकते हो, i - i1। अब कोई भी दो लूप को डिसाइड करो, अब करके आंसर बताओ। आंसर चाहिए मेरे को, करके आंसर कमेंट करो। टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट, जल्दी से करके आंसर कमेंट करो। i का वैल्यू कितना आया, i1 का वैल्यू कितना आया बताओ। अब देखो मैं कर रहा हूँ, तो आंसर मैच कर लो। तो सबसे बेस्ट तरीका है, इनिशियली क्या करो, नंबरिंग कर लो और पॉइंट्स दे दो, तो तुम्हारा काम गलती नहीं होगा। एक बार करने एक्सपर्ट हो जाओगे, कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली लिख सकते हो देख के ही। अगर सपोज मैंने ऐसे ले रहा हूँ, ए बी सी डी ए मेरे हिसाब से ले लिया, और कोई भी लोग घूमना है, मैं 2 लोग ऐसे घूम रहा हूँ, एक ऐसे घूम रहा हूँ और एक ऐसे घूम रहा हूँ, मेरा इच्छा है। ये 1 है, ये 2 है। हेलो, 1 लोग कौन सा है? ए बी सी डी ए। इसके लिए इक्वेशन लिखो, यहाँ से स्टार्ट करो, +15, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, और ये करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, -6i। इसमें देखो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं,
-3i1 इक्वल टू 0। तो मेरा इक्वेशन नंबर 1। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 15 इक्वल टू 6i प्लस 3i1 और 3 काट दो, 5 इक्वल टू 2i प्लस i1। ये है इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली किसके लिए लिखेंगे हम? दूसरा मैं ले रहा हूं, कैसे लिया मैंने देखो, डी एफ ई सी डी। यहां से स्टार्ट किया, डी एफ कुछ नहीं है, यहां से जाओ हायर से लोअर -30, यहां पे देखो करंट का अपोजिट डायरेक्शन में +2 i माइनस i1। और इसमें देखो, इसमें कैसे जाएंगे, सी से डी, सी से डी करंट के डायरेक्शन में -3i1 0 है। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, तो -30 प्लस 2i माइनस 2i1 माइनस 3i1 0 है। तो ये कितना हो गया, 2i माइनस 5i1 इक्वल टू 30। और इसको थोड़ा सॉल्व करो, i माइनस, चल रहने दो। फिर ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो क्या हो गया देखो, 2i प्लस i1 इक्वल टू 5, 2i माइनस 5i1 इक्वल टू 30। सही है कैलकुलेशन, देखो नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में देखो क्या करेंगे हम, जस्ट माइनस कर दो। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो, 6i1 इक्वल टू -25। तो i1 कितना हो जाएगा, -25/6। तो i क्या हो जाएगा, कहाँ से मिलेगा, जिसको माइनस कर दिया मैंने, 2i कैंसिल हो गया, i1 प्लस 5i1, 6i1, 5 माइनस 30 माइनस 25। तो i1 कितना 25/6, i चाहिए। तो i के लिए कोई भी इक्वेशन में लगा देते, अगर इस इक्वेशन में लगाऊंगा 5 इक्वल टू 2i प्लस i1, मतलब प्लस कर देगा कितना, -25/6। तो ये कितना हो जाएगा, 2i इक्वल टू 5 प्लस 25/6 कितना हो जाएगा, 30 प्लस 55/6। तो i कितना हो जाएगा, 55/12। अब इसको करके बताओ कितना आ रहा है आंसर। कोई भी डायरेक्शन में करंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मिडिल वाला ब्रांच में करंट निकालोगे, हाँ हर एक ब्रांच में करंट निकाल सकते हो। हम करते हैं, सपोज मैं ले लेता हूँ ये, तो मैं यहाँ से करंट निकालू, बड़ा दिख रहा है तो ऐसे निकाल दिया हम करंट आई। तो यहाँ पर कितना करंट आई है, सपोज इसमें करंट i1 है, इसमें करंट i1 है, इसमें कितना है i माइनस i। अब कोई भी लोग डिसाइड कर लेते हैं, हम दो लोग डिसाइड कर लेते हैं, ऐसा एक ऐसा है और एक ऐसा है। तो मतलब पहला लोग कौन सा है, ए डी सी है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ए से स्टार्ट करो, तो क्या लिखोगे, 3 लोअर हायर -3i, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेगेटिव है। तो यहाँ भी करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, डी से सी। इसमें करंट कितना जा रहा है, आई जा रहे हैं, -i -1। और सी से ए करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, -2 0। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा। तो ये सारे सर्किट हम टेक्निक पढ़ने पर एक एक लाइन का आंसर हो जाएगा, बट अभी तो पढ़ना पड़ेगा, जैसे भी फंडामेंटल है पढ़ो पहले। ये कितना 2i2 -4i -2i प्लस 2i1 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, 6i -2i1 इक्वल टू 2।
या फिर 2 में काटेंगे तो 3i माइनस i1 इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 लिखो। एक अब सपोज कौन सा लूप लेंगे, ए बी सी ए। तो ए बी सी में देखो, ए से बी -1, बी से सी, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, +2i1। बैटरी के लिए तो लोअर से हायर +2 प्लस i1, और सी से ए आ रहे तो करंट के डायरेक्शन में आ रहे -2 i माइनस i1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपलीफाई करो तो ये कितना हो जाएगा 1 + 3i1 - 2i। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2i - 5i1 इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन नंबर 2। तो 1 2 को लिख लेते हैं यहाँ पे, 3i - i1 इक्वल टू 1, 2i - 5i1 इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करने का तरीका, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करो और माइनस कर देते, तो 6 कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा -2i प्लस 15i1 इक्वल टू 2 - 3, माइनस कर रहे हैं फाइनली। तो ये कितना 13 i1 इक्वल टू -1, i1 कितना हो गया -1/13। तो i चाहिए तो कोई भी इक्वेशन लगा देते हैं इसमें। तो 3i इक्वल टू i1 प्लस 1, तो -1/13 प्लस 1 कितना हो गया 12/13। तो i कितना हो जाएगा 4/13। तो हमको आंसर मिल गया, और हर एक ब्रांच में करंट भी मिल गया, i मिल गया, i1 मिल गया। तो यहाँ से i - i1 कर सकते, तो i - i1 कितना हो जाएगा i/13। अब डायरेक्शन देखते हैं, एक्चुअल में करंट के डायरेक्शन में क्या हुआ। देखो i1 नेगेटिव आ गया, तो i1 नेगेटिव आ गया मतलब क्या, एक्चुअली में करंट ऐसे नहीं जा रहे। एक्चुअल में करंट कैसे जा रहे हैं मैं दिखाता हूँ। देखो एक्चुअल में करंट कैसे गया, i1 देखो, i1 नेगेटिव है मतलब क्या, एक्चुअल में ऐसे करंट गया। ये है करंट का डायरेक्शन, और कितना गया 1/13 एम्पीयर। या फिर इसको मैं मिटा के फिर से दिखा दे रहा हूँ, और दोबारा बना दे रहा हूँ। देखो यहीं पे बता देता हूँ, यहाँ पे कितना गया 1/13। फिर i कितना गया, तो i पॉजिटिव है, यहाँ से कितना जा रहा है 4/13। तो यहाँ से कैसे गया, देखो 1/13 इस डायरेक्शन में जा रहा है। अभी ये डायरेक्शन नहीं है, ये डायरेक्शन चेंज हो गया, अभी इनमें आएगा नेगेटिव आ गया। तो यहाँ से गया 4/13, देखो इधर की डायरेक्शन में, इधर से आया अभी कितना 1/13, दोनों मिला के यहाँ पे देखो i - i1 कितना है 5/13 आया, मतलब इधर से कितना आया 5/13। तो एक्चुअल में अब क्या हुआ, क्या पता चला कि करंट का डायरेक्शन अपने से ले लो, तो अपना नेगेटिव आया मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में कुछ भी हो जाए चेक करने के लिए क्या नोडल लॉ को सैटिस्फाई करना चाहिए कि यहाँ से 1/13 आया और यहाँ से 4/13, तो इस पॉइंट में कितना 5/13 इस ग्राफ में पास किया। तो ये सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो, इसको लिख लो अच्छे से, फिर हम थर्ड क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अब इसको ट्राई करो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, तो इसको ट्राई करो करके आंसर बताओ। खुद से करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी समझोगे। कोई भी दो लूप कंसीडर करो, तुम्हारा मर्जी, कोई मना नहीं करेगा। और करंट का डायरेक्शन मान लो 6 से मान लो, ताकि पॉजिटिव आएगा क्योंकि हायर पोटेंशियल लग रहा है, और करंट का डायरेक्शन नेगेटिव आएगा मतलब क्या उल्टा है। इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, करके बताओ आंसर। किस में करंट कितना जा रहा है, कौन सा ब्रांच में, 6 में कितना जा रहा है, इस वाले लेफ्ट साइड में कितना जा रहा है, मिडिल में कितना जा रहा है, राइट साइड में कितना जा रहा है। अब देखो आंसर करो, बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है, चेक करो, मेरे को भी आंसर नहीं पता, सॉल्व करके पता चलेगा। ये सारे क्वेश्चन हम जब अपने टेक्निक पढ़ लेंगे ना, तो एक एक लाइन का आंसर है, बट अभी हम करते हैं। देखो सपोज मैं करंट यहां से मान लिया, करंट आई जा रहा है, और इधर से i1 है, इधर से कितना i माइनस i1। तो पॉइंट ले लेते हैं, ए बी सी
डी ई एफ, ये लूप घूम गया है और ये लूप एक घूम गया ऐसे। तो पहला लूप लिख रहा हूँ ए बी सी डी एफ, ऐसे स्टार्ट करो, क्या लिखेंगे 6 माइनस 4i प्लस 2 सॉरी माइनस 2, सी से डी में देखो हायर से लोअर जा रहे, -3i1 इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 4i प्लस 3i1 इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 1 है। सेकेंड इक्वेशन देखो कौन सा लूप है, हमने लिया सी ई एफ डी सी, तो इसको लिखते हैं देखो 4i माइनस i1, माइनस है करंट की डायरेक्शन में जा रहे, प्लस 2 लोअर से हायर, फिर डी से सी देखो, डी से सी जा रहे हम, डी से सी करंट का अपोजिट डायरेक्शन जा रहे, तो 3i1 प्लस 2 0 है। अब इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, -4i प्लस 4i1 प्लस 2 प्लस 3i1 प्लस 2 0। अब इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा देखो 7i1 माइनस 4i इक्वल टू -4, ये क्वेश्चन नंबर 2। हम दोनों को सॉल्व करते हैं, 7i1 प्लस 4i 7i1 माइनस 4i प्लस इक्वल टू -4, ठीक है। पहला इक्वेशन क्या था हमारे पास 4i प्लस 3i1 इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली ऐड करने से कट जाएगा, -4 है कट जाएगा, ऐड करो ये दोनों कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 3, तो i1 0 हो गया, तो 7 10 i1 इक्वल टू 0, तो i1 कितना है, डाटा ऐसा है इसलिए आया, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। i1 0 हो गया, तो i1 0 देखो i कितना है 1 एम्पियर। तो ये हमारा आंसर है। अब देखो और कुछ चीजें बताता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। अगर मैं बोलूंगा फाइंड, सेम क्वेश्चन में बता रहा हूं, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान से देखो कैसे हो रहा है, बिटवीन ए एंड ई। तो ए और ई में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए मेरे को, तो हमको क्या मिल गया, i1 0 है, मतलब इसमें कोई करंट नहीं गया, और i की वैल्यू कितना है 1 एम्पियर है। तो हमको ए और ई में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अब ध्यान से देखो कि अगर किसी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है तो क्या करना है तुम्हें, सिंपली देखो वही किरचॉफ वोल्टेज लॉ का साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे। और ध्यान से देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, ए और यू में चाहिए, तो पहले मैं मतलब अगर ऐसे लिखेगा VA माइनस VE निकालना है मेरे को, तो जैसे लिखा हुआ है यहां से स्टार्ट करो, VA से स्टार्ट करो और घूम जाओ करंट के डायरेक्शन में। तो हम क्या लिखेंगे देखो, अब देखो हम पोटेंशियल A से B तक लिखते हैं, मतलब A से E तक मेरे को पहुंचना है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता हूं मैं। पहले A B C चूज किया हूं, तो पहले लिखेंगे VA, उस VA A से B तक जाओ, +6 बैटरी का लोअर से हायर जा रहे हैं, B से C एक रेजिस्टर है और करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, -4 इनटू पोटेंशियल करंट 1 जा रहे हैं, फिर C से E भी जा रहे हैं, वो भी करंट के डायरेक्शन, -4 इनटू 1 इक्वल टू V। अब देखो कितना हो गया, VA +6 -8 इक्वल टू V, तो VA माइनस VA कितना आ गया 2 है। तो सिमिलरली अगर मैं A D F E में जा रहा हूं, तो A से D में कुछ नहीं है, तो क्या लिखेंगे VA, फिर F से E -2 इक्वल टू V, और VA माइनस VA देखो 2 है। अब इससे हमको पता चला कि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट का हमेशा फिक्स होता है, किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल करो, तो क्यों ना हम ऐसा डायरेक्शन ट्रैवल करेंगे जिसमें कम से कम रेजिस्टेंस होगा। जैसे सेकंड वाला कुछ नहीं है, एक ही है, बस अब आंसर आ गया। तो पोटेंशियल निकालने का ट्रिक क्या है तुम्हारा, कि ऐसे डायरेक्शन में ट्रैवल करो ताकि उसमें कम रेजिस्टेंस रहेगा। ऐसे लिख देता हूं, ट्रैवल
in a direction where less circuit element are there, मतलब कम से कम रेजिस्टेंस रहेगा उसमें ट्रेवल करेंगे। तो ये पोटेंशियल निकालने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं पोटेंशियल निकालने का। अब ये सर्किट का एक पार्ट है, तो हमको निकालना क्या है, इसमें सर्किट का एक पार्ट है, कोई सर्किट एक बड़े सर्किट का पार्ट है, तो इसमें 3 एम्पीयर करंट जा रहे हैं। तो अगर सपोज पूछा है फाइंड VA माइनस VB, सिंपल है, हमको ट्रिक पता है। क्या करेंगे, पहले VA लिखो, फिर उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करो। ये क्या है, रेजिस्टर है, रेजिस्टर के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -2 × 3। उसके बाद क्या आ गया, बैटरी आ गया, बैटरी के लिए क्या -10 हायर से लोअर जा रहे हैं, और ये क्या है वो भी सेम है, -4 × 3 I × R। अब बैटरी में देखो लोअर से हायर जा रहे हैं, प्लस है, ये साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। -6 × 3 = VB। अब इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। सेम टाइप का और एक क्वेश्चन जरूर करके बताओ आंसर। करके बताओ कितना आ जाएगा VA माइनस VB। आंसर कमेंट करके बताओ, कुछ बच्चों का आ गया आंसर। देखो लिखना शुरू कर दे VA माइनस VB। सपोज मैं पहले बी से स्टार्ट कर सकता हूँ या फिर ए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो बी से स्टार्ट नहीं करके मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ। करंट ऐसे जा रहा है सब में VA, अब करंट का अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, 2 × करंट कितना है 1, तो +2 हो जाएगा क्योंकि करंट का अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ। और यहाँ पे हायर से लोअर -4, यहाँ पे +2 × 1, यहाँ पे हायर से लोअर -4, यहाँ पे 1 × 1, यहाँ से +3, +2 × 1 = VB। तो VA माइनस VB कितना होगा, कैलकुलेशन करो आ जाएगा आंसर। तो VA ये कितना हो जाएगा, +2 - 4 +2 - 4, तो ये हो जाएगा कितना VA ये कितना, तो ये आंसर है। चेक करो कितना लोगों का सही आया था आंसर। तो हमारे पास नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, खुद से करो, मैं अवॉइड कर रहा हूँ, आंसर करके बताओ। तो इसमें 3 बैटरी है और हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और करंट निकालना है हर ब्रांच से। किरचॉफ लॉ लगाओ, कोई भी 2 लूप लेके कंसीडर करके कैलकुलेशन करो और बताओ। ये बहुत लंबा कैलकुलेशन है, बट इसे करने से तो क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे तब कुछ और टेक्निक बताऊंगा जिसमें ये बहुत जल्दी हो जाएगा सारे क्वेश्चन। जितना सारा हम क्वेश्चन बनाए दोबारा हम नेक्स्ट क्लास में देखोगे कि बहुत इजीली बन जाएगा, बहुत कम टाइम में बन जाएगा। सबका एक एक लाइन का आंसर है, एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, इस टाइप का है। बट पहले इसको सीखो कैसे हो रहा है किरचॉफ लॉ, क्योंकि कहीं से कुछ पता नहीं चलेगा तो किरचॉफ लॉ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, करो। अब स्टार्ट करता हूँ। करंट आ गया इधर से, सपोज मान लिया I1, यहाँ से I-I1। अब लोग घूम जाते हैं, नाम तो दिया हुआ है ये। अगर इस पॉइंट को मैं P, इस पॉइंट को Q मान लेता हूँ, तो पहले मैं ऐसा एक लूप ले रहा हूँ। कैसे लूप लेंगे, तुम्हारा मर्जी। ऐसा एक लूप लिया मैंने और एक ऐसे लूप लिया, बड़ा वाला लूप। तो पहले मैंने कौन से लूप लिखूं, पहले ऊपर वाला लूप लिखता हूँ, तुम्हारा मर्जी, कुछ भी कर सकते हो। आंसर सही आना चाहिए बस। APCQA इस वाले लूप के लिए लिख लो, सबसे बड़े वाले लूप के लिए। कोई भी लूप ले सकते हो, लास्ट में देखो आंसर सेम आना चाहिए। हर एक I1 में भी डिफरेंट हो सकता है क्योंकि तुम लोग ने कुछ और लिया होगा, मैंने कुछ और लिया होगा, बट उस ब्रांच में करंट सेम आना चाहिए। मतलब I के वैल्यू और इस ब्रांच में कितना करंट है वो डायरेक्शन दोनों बराबर होना चाहिए। करके बताओ। देखो अब स्टार्ट करते हैं। APCQA, A से P कुछ नहीं है, P से C में देखो इस ब्रांच में करंट कितना जा रहा है I - I1, तो इसमें क्या लिखेंगे, करंट के डायरेक्शन में हम जा रहे हैं -3
आई माइनस आई वन माइनस 4 बैटरी का हायर से लोअर, फिर नीचे आ जाओ यहाँ पे +12 माइनस 3i इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, -3i प्लस 3i1, तो ये कितना हो जाएगा 6i प्लस 3i1 इक्वल टू -8 और 6i -3i1 इक्वल टू 8। ये है इक्वेशन नंबर 1। नीचे वाले लूप में सॉल्व करो। कौन सा लूप? सपोज इस पॉइंट को मैं देता हूँ R और S, A R S Q F। ए आर में कुछ नहीं है, आर से एस में देखो +2 करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, -6i1 +12 लोअर से हायर जा रहे हैं, यहाँ पे भी लोअर से हायर गए थे, -3i इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना हो गया -3i -6i1 +13 इक्वल टू 0 और 3i प्लस 6i1 इक्वल टू 14। यह इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में लेके आ जाओ 6i -3i1 इक्वल टू 8। सॉल्व करो। मेरे हिसाब से इसमें जस्ट 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। और 8 तो कट गया, 6 कट गया, ये कितना हो जाएगा 12 15 15i इक्वल टू 14 16 30। तो आई कितना हो गया 2 एम्पियर। बहुत अच्छा आंसर आया। i1 देखो, आई की जगह 2 डाल के यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 -8 4। i1 कितना हो गया 4/3। तो ये हो गया आई और i1। अब देख तो हमारा एक्चुअल में क्या हुआ, आई का वैल्यू कितना है 2, मतलब यहाँ पे कितना है 2 एम्पियर जा रहा है, इधर से कितना है 2 एम्पियर निकला। i1 कितना गया यहाँ पे 4/3 चला गया, बाकी कितना जाएगा इधर से आई कितना हो जाएगा -i1 2/3। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। ये तो कैलकुलेशन हो गया, ये तो हमने हर एक ब्रांच में करंट निकाल दिया। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। ए से सी किसी डायरेक्शन जा सकते हो, ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो। मैं अगर ए से निकाल रहा हूँ, देखो ए टू सी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूँ, बी ए माइनस बी सी। तो अब मैं ऊपर वाले लूप में ट्रेवल कर रहा हूँ, ए पी सी और ए पी बी सी। तो ए पी बी सी में क्या लिखेंगे, यहाँ से तो कुछ नहीं है, पी से बी का देखो i -i1 कितना 2/3 -3 इंटू 2/3। इस वाले रजिस्टर में करंट कितना है 2/3। यहाँ से जो करंट जा रहा है वही करंट जा रहा है, यहाँ पे 2/3 है। और यहाँ पे कितना है -4 पहले लिखना है, हाँ पहले भी है -2/3 -4 इक्वल टू बी सी। तो हो गया, तो बी ए माइनस बी सी कितना हो गया 2 कट गया 6, बी ए माइनस बी सी इक्वल टू 6। तो ये हो गया हमारा आंसर। और एक बचा है कौन सा, बी बी माइनस बी क्यू। मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो बी से क्यू पहुँचना है, मतलब बी यहाँ पे क्यू वहाँ पे, कोई भी पार्ट का सर्किट है, कुछ भी सर्किट का निकाल सकते हो। बी से क्यू पहुँचना है। अब कैसे जा सकते हो, तुम्हारी इच्छा। मैं ले रहा हूँ बी सी एस क्यू, तुम्हारी इच्छा तुम ऐसे भी ले सकते हो बी पी आर क्यू, ऐसे हो सकता है। मैं बी सी एस क्यू ले रहा हूँ, तो बी बी -4 बी से सी, बी बी -4। और इसमें जो करंट जा रहे हैं कौन से, करंट ऐसे जा रहे हैं, कितना जा रहा है 4/3 जा रहे हैं, बट हम उल्टा आ रहे हैं एस क्यू। तो करंट का उल्टा है तो क्या 6 इंटू करंट का उल्टा है पॉजिटिव इक्वल टू बी क्यू। तो हो गया। अब इसको सॉल्व करो, बी क्यू बी बी माइनस ये कितना हो जाएगा +12 4 8 +4। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो सर्किट में करंट निकालना और पोटेंशियल निकालना हम सीख गए। तो ये तो बहुत बेसिक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है तो करने में बहुत टाइम लगेगा। बट और कुछ टेक्निक है, जैसे मैं कुछ सर्किट बना रहा हूँ तब देखोगे उसको अगर किरचॉफ से लगा के करेंगे, जैसे मान लो ये इतना सारा है, बट अगर हम कुछ और टेक्निक लगाएंगे जिसमें वो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, आज तो बहुत टाइम हो गया,
तो उसमें क्या हो जाएगा, ये बहुत जल्दी बन जाएगा। देखो एक इक्वेशन लिखूंगा मैं, इसका आंसर निकाल दूंगा। नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे इसके अलावा और कुछ। हाँ, और जो किरचॉफ लॉ है ना, सॉरी व्हिटस्टोन ब्रिज है, जो कि तुम बोर्ड में पढ़ोगे और बोर्ड में उसके डेरिवेशन आते हैं, और उसका डेरिवेशन एग्जैक्टली इसी टाइप का होता है। घर में ट्राई करना कि सपोज मान लो कोई व्हिटस्टोन ब्रिज ले लो, ऐसे मान लो ऐसे दिया, ये 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 4 है, मैंने बैटरी लगाया 10 वोल्ट का। सेम क्वेश्चन है, अगर मैं बोलूंगा फाइंड करंट इन ऑल ब्रांचेस, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, घर में ट्राई करो। अब करके देखोगे कि 4 वाला जो ब्रांच है इसमें करंट कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे कैसे स्टार्ट करोगे, यहाँ से आई ले लो, यहाँ से कितना है I1 है, यहाँ से कितना है I2 है, तो सपोज ये I3 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे I माइनस I1 ले लो, यहाँ पे कितना आएगा I माइनस I1 माइनस I3। तो यहाँ पे तुम्हें कितने वेरिएबल आए, 3 वेरिएबल आया, तो 3 लूप लेना पड़ेगा। मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से एक लूप ले लो, यहाँ से एक लूप ले लो, और एक बड़े वाला लूप ले लो, यहाँ से पूरा ऊपर घूम के जाने के लिए। तो ये तीनों को लेकर सॉल्व करोगे, तुम्हारा आंसर क्या आएगा, I3 0 आ जाएगा, क्योंकि I3 कौन सा वाला 4 वाला ब्रांच है, इतना कंफर्म है, I3 कितना है 0 आएगा। ये करके देखो, तुम्हारे होमवर्क है। तो यही होता है व्हिटस्टोन ब्रिज का कैलकुलेशन। व्हिटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि अगर ये रेशियो सेम होता है, तो इन दोनों का क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। कोई रेजिस्टर का अक्रॉस और पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है, तो उसमें कोई करंट नहीं जाता है। तो ये किरचॉफ लगा के हम कर सकते हैं। तो ऐसे देखो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, तो इसको अगर बनाना चाहेंगे किरचॉफ लगा के बहुत ज्यादा टफ नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें देखो कितना ब्रांच है, कितना करंट डिवाइड करोगे। यहाँ से अगर करंट निकालेंगे 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, यहाँ पे इतना सारा ब्रांच है, यहाँ पे देखो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो ये सारे सर्किट को सॉल्व करना किरचॉफ लॉ से पॉसिबल हो सकता है, बट बहुत लेंथी होगा, बहुत कैलकुलेशन होगा, इसको तो निकाल नहीं सकते। तो इसीलिए हम कुछ और टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले किरचॉफ लॉ लगा के कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुम्हें, तब तुम्हें साइन कन्वेंशन का कंफर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद बड़े वाले सर्किट में जा सकते हैं, नहीं तो उसमें जाके फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना है, थैंक यू ऑल।